गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं पिछले कुछ दिनों से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ। इसके पीछे भी कुछ कारण था। बीच में मेरा एग्जाम आ गया था सीटेट का, जिसका मैं खुद तैयारी करने लगा और इसी के कारण मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो आप मेरा चैनल स्टडी विथ राकेश सर के नाम से है, आप इस पे जा करके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिभुज और उनके प्रकार। त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी कि ट्रायंगल क्या है। तो त्रिभुज तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो देख रहे हैं आप त्रिभुज, एक मैंने इस पे ड्रा कर रखा है त्रिभुज, जिसका नाम दिया ABC। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि रेखाखंड मतलब कि क्या है रेखाखंड। तो एक रेखा का जो टुकड़ा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेखाखंड। यानी आप इस भुजा से आगे की ओर यदि आप बढ़ाते हैं, क्या कि रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, आप इधर से इधर बढ़ा सकते हैं और ये इधर से इधर चला जाएगा। ठीक है, तो इसी का मैं एक रेखा AB यहां से लिया, एक BC लिया, यहां से एक AC लिया। तो इन तीनों रेखाखंडों को आपस में मिलाएं और इससे एक त्रिभुज बना, जिसका नाम त्रिभुज ABC है। तो आपने देख लिया कि त्रिभुज किसे कहते हैं। अब त्रिभुज के अवयव देखेंगे, मतलब त्रिभुज में क्या क्या चीज होता है। अब ये तीन रेखाखंडों से जो बंद आकृति बना, तो इसके अंदर में क्या क्या मतलब अवयव आया, क्या क्या इसका टुकड़ा आया, वो देखते हैं। तो सबसे बना, जब दो रेखाखंड एक जगह पे मिलते हैं तो क्या बनता है, कोण। क्या बनता है, कोण। जैसे मान लीजिए कि रेखाखंड AB और रेखाखंड BC AB पर मिलकर के कोण AB का निर्माण किया। उसी तरह से रेखाखंड AB रेखाखंड BC मिलकर के कोण B का निर्माण किया, और रेखाखंड AC और रेखाखंड BC मिलकर कोण B का निर्माण किया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि त्रिभुज के अवयव में आएंगे भुजाएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइड्स, दूसरा कोण जिसको बोलेंगे एंगल्स, और तीसरा शीर्ष जिसको बोलते हैं वर्टेक्स। यानी कि जहां पे दो रेखाखंड मिलते हैं वह उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, और जो कोण बनता है उसको तो एंगल ही बोलते ही हैं। तो यहाँ पे भुजाएं देखेंगे तो भुजाएं AB, BC और AC। तो कोई भी त्रिभुज में कितने भुजाएं होते हैं, तीन। भुजाओं की संख्या कितना हो गया, तीन। कोण भी आप देख सकते हैं, कोण A, कोण B, कोण C। कोण भी कितना बना, तीन। शीर्ष भी इसमें कितने हैं, एक, दो, तीन। शीर्ष भी कितना आया, तीन। तो ये तीन अवयव थे त्रिभुज में, भुजाएं, कोण, शीर्ष। उसके बाद पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार पढ़ने से पहले एक आप लोग शायरी सुन लीजिए। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की। तू खुद की बना काबिल इस कदर, कि लोग तमन्ना करे तुम्हें पाने की। तो आप देख रहे हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के तीन मुख्य प्रकार हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। अब आया कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज यानी कि जिन त्रिभुज के तीनों भुजाएं, जिन त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि त्रिभुज ABC जिनमें भुजा AB, BC, AC, ये आपस में भुजाएं तीनों क्या है, बराबर है। और त्रिभुज में एक चीज आप यह भी जान लें कि बराबर भुजाएं के सामने वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण भी बराबर होते हैं, क्योंकि भुजा AB भुजा AC के बराबर है, और भुजा AC BC के बराबर है, और भुजा BC AB के बराबर है, यानी कि तीनों आपस में बराबर है। यानी कि भुजा BC, भुजा के BC के सामने वाले कौन कौन बनेगा, A, AB के सामने कौन बन रहा है, कौन C, और AC के सामने कौन कौन बन रहा है, B। तो ये ना कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग यहाँ तक समझ लिए होंगे। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है कि जिन त्रिभुज का दो भुजाएं बराबर होती है, दो भुजाएं बराबर होती है, लेकिन एक भुजाएं बराबर नहीं होती है। यानी कि यहाँ पे दिया गया है कि भुजा AB भुजा AC के बराबर है, लेकिन भुजा BC इन दोनों में से किसी के बराबर नहीं है। यानी कि तीन भुजा में दो भुजा तो बराबर हो ही गया, अभी कहां से होगा भाई। तो ये आ जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज में। उसके बाद देख रहे हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज में कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है,
कोई भुजा बराबर नहीं होती है, तो उस त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। तो यहां तक के समझ में आ गया। अब देखते हैं कि त्रिभुज, तो एक त्रिभुज के अंदर 3 कोण होते हैं, तो इन तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। यदि कोई पूछेगा कि एक समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, कितना बताएगा? तो कितना बताएगा? 60 डिग्री। अब कोई बोलेगा 60 डिग्री कैसे? तो यदि सभी कोण बराबर हैं तो हम यहाँ पे मान लेंगे x, इनका भी x, इसका भी x, यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ये तो 180 डिग्री सभी कोण का होता है, चाहे समबाहु त्रिभुज हो या समद्विबाहु त्रिभुज हो या विषमबाहु त्रिभुज हो। तो इनमें सभी कोण का मान x माना है हमने, तो यहाँ पे लिख देंगे x, डिग्री भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 180 डिग्री के बराबर आया। तो x x x इन तीनों x को ऐड करेंगे, आता है कितना? 3x, यानी 3x 180 डिग्री के बराबर है। 3 से 180 कट जाएगा कितना बार में? 60 बार में, यानी कि x का जो मान आया 60 डिग्री आया। यानी कि हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। उसके बाद में होगा समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसमें आप वहां पे प्रॉब्लम दिया गया जाएगा, उसके अनुसार आप कर सकते हैं। जैसे बोल देगा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के विषम कोण का मान 40 डिग्री है, बराबर भुजाएं तो वाला कोण कितना होगा? तो क्या करेंगे? 180 में से 40 घटा देंगे, आएगा कितना? 140, और 2 से कट करेंगे तो 70 डिग्री का मान आ जाएगा उसका।